हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 13, जिसका नाम है शब्द भंडार। ठीक है, उसका प्रश्न उत्तर कार्य। बच्चों, तो शब्द भंडार, इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ा था। क्या होता है पर्यायवाची शब्द? यानी कि समानार्थी शब्द। ये वो शब्द होते हैं जहां पे आप एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही वस्तु के लिए बहुत सारे नामों का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि सूरज, आप सूर्य कहो या दिन दिवाकर कहो, मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए। फिर हमने पढ़ा था अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? शब्द एक होता है, मतलब कई सारे होते हैं। जैसे दल, दल सेना का भी दल हो सकता है, समूह भी हो सकता है ना। फिर हमने पढ़ा था विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द, जो एक दूसरे को उल्टा बताते हैं, जैसे दिन और रात है इत्यादि। ठीक है, और हमने अंत में एक और चीज पढ़ी थी, जब कई सारे शब्दों के लिए आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, जैसे लोहे का काम करने वाला, तो क्या है? लोहार, है ना। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो बच्चों, इसी पर आधारित आज की इस कक्षा में आप इसका अभ्यास कार्य देखोगे। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। देखिए, लिखित प्रश्न देखो। इन शब्दों में से जो समान अर्थ वाला नहीं है उस पर गोला बनाइए। तो बच्चों, इनमें से ना जो समान अर्थ वाले नहीं है आपको उसको हटा देना है। पक्षी, पखेरु, अंबु, खग। तो बच्चों, पक्षी की अगर आप बात करोगे तो क्या है? ये पर्यायवाची है। तो देख लेते हैं पक्षी के लिए क्या है। खग, विहग, पखेरु। तो बच्चों, इसमें अंबु नहीं है, आप अंबु को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर देखो रात, संध्या, निशा, रजनी, संध्या। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों बाकी का आप यहाँ पे करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल आपको अलग करना है। ठीक है, फिर देखो ख, चित्रों को देखकर उनके लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, इन शब्दों को आपको देखना है, मतलब इन चित्रों को देखना है। इन चित्रों को देख के ना आपको दो दो पर्यायवाची शब्द इनके लिए लिखना है। जैसे कि ये क्या है? हमारी आई है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंख, नेत्र। ठीक है, ये क्या है? ये हो जाएगा आपका पुष्प। ठीक है, सुमन। ठीक है, बाकी बच्चों वो आप लिखेंगे। ठीक है, आइए देखिए ग, रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों, ये जो रेखांकित शब्द है इनका विलोम आपको लिखना है, वाक्य को पूरा करना है। हमें दूसरों के गुण देखने चाहिए। ठीक है, दोष नहीं, गुण, दोष। पर देखिए, होली के दिन शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। फिर देखो, वैभव अमीर व्यक्ति है लेकिन मानव गरीब है। ठीक है, चलिए बाकी आप करेंगे। घ देखो, चित्र देखकर बताइए कि आप इन्हें क्या नाम देंगे। तो बच्चों, ये जो चित्र है ना, इनको देखना है और ये बताना है आप इनको क्या नाम देना चाहोगे। मैं जादू दिखाता हूं, मुझे जो जो जादू दिखाता है क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है, जादूगर। फिर देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझे क्रिकेटर, है ना, क्रिकेटर। मुझे क्रिकेटर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको लिखना है ये बाकी भी। ठीक है, अब देखिए मिलान कीजिए। बस, तो बस आपका क्या है? अच्छा, ये देखो, ये ना अनेकार्थी शब्द हैं। अब इस बस का मतलब मोटर गाड़ी भी है और इस बस का मतलब समाप्त भी है। ठीक है, फिर देखो बल। ठीक है, बल का अगर आप देखोगे तो बल का मतलब आपका ताकत भी होता है और रस्सी की ऐंठन भी होती है। ठीक है, चलिए कनक, कनक, गेहूं, धतूरा, सोना, सब है। ठीक है, ठीक है। वर्ण की बात करोगे तो वर्ण आपका रंग भी होता है, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है। ठीक है, बाकी का दो बच्चों आप करेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय संख्या 13 समाप्त होता है, जिसमें हम सभी लोगों ने शब्द विचार देखा है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द विलोम शब्दों के फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए, अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।